हम लोग इसके बाद चलेंगे, है ना। तो आ जाओ सभी लोग फटाफट। तो अब हम लोग नेक्स्ट यानी पराशर दाब अंतिम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे। पराशर दाब से पहले हम लोग जानेंगे कि भैया पराशर क्या होता है। तो भैया देखो, पराशर की बात करोगे तो बहुत ही आसानी से बात आपको हम समझा देंगे, बहुत ही आसानी से। आप लोग कभी मुनक्का देखे हो? मुनक्का, मुनक्का देखे हो? अरे सर मुक्का का होता है, मुक्का नहीं भैया, मुनक्का कर रहे हैं। मुनक्का देखे हो? बताओ। मुनक्का खाए हो कभी, जिसे इंग्लिश में किशमिश बोलते हैं? मुक्का नहीं, मुनक्का कह रहा हूं, किशमिश भी इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो उसमें देखे होंगे जब उसको पानी में डालोगे शाम को तो सुबह वो फूलकर मोटा हो जाता है ना। क्यों मोटा होता है? इसी पराशर के कारण, इसी ऑस्मोसिस के कारण वह सुबह मोटा होता है। सुबह मोटा इसी पराशर, इसी ऑस्मोसिस के कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, मुनक्का अंदर, मुनक्का जो होता है उसके अंदर जो है मिठास ज्यादा होता है। अगर हम कहें तो मुनक्का के अंदर मिठास ज्यादा होता है, इसका मतलब मुनक्का के अंदर चीनी की सांद्रता ज्यादा होती है ना। चीनी की सांद्रता मुनक्का के अंदर ज्यादा होती है। और बाहर पानी होता है तो पानी, चीनी, पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से यह मोटा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यह मोटा हो जाता है। इस क्रिया को पराशर कहते हैं। पराशर में क्या होता है, देखो, जो विलायक के कण होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से, कहां से, कम सांद्रता से अधिक अधिक सांद्रता की ओर, वो भी किससे, ये जो बीच में खड़ा पड़ा हुआ अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से गति करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। यानी जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करते हैं, गति करते हैं, तो यह गमन या गति क्या कहलाता है, पराशर कहलाता है। ठीक है। बीच में आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जैसे मुनक्के के ऊपर नहीं होता लेयर, एक तरह से वह लेयर भी आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। मुनक्का को किशमिश भी बोलते हैं, है ना। तो वही आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों को? बताओ तो क्या लिखोगे पराशर की परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता हो, उसे क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। देखो कितना शानदार सा चैप्टर है ना। इसमें सब खाने पीने वाली चीजों का अनुभव कर ले रहे हो कि मुनक्का फूलता क्यों है, तो पराशर की वजह से फूलता है। मुनक्का अंदर जो है मिठास ज्यादा होता है, बाहर पानी कम मिठास होता है, तो अंदर मिठास ज्यादा होता है। ये कह सकते हैं अंदर चीनी की सांद्रता अधिक है, बाहर चीनी की सांद्रता कम होता है प्यारे बच्चे। तो बाहर से पानी अंदर चला जाता है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है। इसके वजह से मुनक्का फूल जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, पराशर कहलाता है। तो क्या लिखोगे पराशर की परिभाषा, बताओ। वह प्रक्रिया, पराशर की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, बताओ। वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें किसके कण, विलायक, विलायक के कण, है ना, विलायक के कण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली के सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, है ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करें, कम
सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करे क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करे, परासरण कहलाता है ना? बताओ, अब समझ में आया कैसे फूल जाता है मुनक्का? किशमिश क्यों फूल जाता है? अगर अंगूर मोटा होता है ना, अगर अंगूर को लवणलता कौन कौन खाया, ये बताओ। लवणलता कौन कौन खाया है? ये मैं पूछना चाहता हूं कि लवणलता कौन कौन खाया है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना प्यारे बच्चे। तो सभी लवणलता कौन कौन खाता है, खाया है? बताओ। बोलो, लवणलता कौन कौन खाया है प्यारे भाई? बताओ। लवणलता आप खाए तो अंगूर को कभी लवणलता के सीरे में डाल दे। सीरा, जो लवणलता का सीरा जिसमें लवणलता डुबोया जाता है, तो अंगूर क्या होता है? पतला हो जाता है। अरे मिठाई होता है लवणलता, गूगल पे सर्च कर लेना, दिख जाएगा कैसा होता है। जो नाम पहली बार सुना है वो मिठाई होता है। यूपी और बिहार के छोटे छोटे गांव में लवणलता मिलता है। हम गांव से हैं, मुझे सब पता है। जैसे आप गांव से हो ना, उसी तरह से मुझे भी पता है, गांव से है। धान भी काटा हूं, धान भी पीटा हूं, ऐसे ऐसे करके। और साथ में प्यारे भाई, आप लोगों के लिए यहाँ पे आने से पहले मैं तो गेहूं को भी काटा हूं और बड़े वाले मशीन में उसको डाल के गेहूं को भी तावा हूं। सब चीजें मुझे पता है ना? शहर से नहीं हूं मैं। यही वजह है कि इतनी कम फीस में आपकी जबरदस्त तैयारी का मैं संकल्प लेता हूं। यही वजह है कि आपको मैं अपना परिवार मानता हूं। मुझे पता है मैं बहुत सारे लोगों का सहयोग नहीं कर पाता हूं, लेकिन हाँ, जितना भी लोग हमें अपना परिवार, हमें अपना भाई हमको मानते हैं, वो जरूर हमारे साथ आते हैं, जरूर मेहनत करते हैं, है ना? समझे? खैर छोड़ो। तो लवणलता के सीरा जो होता है वह ज्यादा मीठा होता है। लवणलता अंगूर कम मीठा होता है। तो वहां पे उल्टा होने लगता है। अंगूर जो मोटा सा बड़ा होता है, उसमें जैसे ही लवणलता के सीरे में डालोगे, अंगूर से पानी बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद अंगूर चिचुक जाता है, इसे हो जाता है, ऐसा होता है। ये भी परासरण है। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होता है। किसके थ्रू होता है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली के शुरू होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू होता है। जो जिसको नहीं पता कि लवणलता क्या होता है, गूगल कर लेगा, पता चल जाएगा। ठीक है भैया? तो अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है। अच्छा जी सरकार, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बात समझ में आई? तो सभी लोगों के दिमाग में अब ये प्रॉब्लम आता है कि भैया ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, ये बता दो आप। तो देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करोगे, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखो भैया, एक ही बात तो मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है, ये क्या होता है? बताओ। ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है, ये क्या होता है? पता है?
ऐसा झिल्ली होता है जो आधे चीज को जाने देता है, आधे चीज को नहीं जाने देता है। नाम भी तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो आधे को जाने देगा, आधे को नहीं जाने देगा, तो वो क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ना। तो ऐसी झिल्ली होती है जो आधे चीज को जाने देता है और आधे चीज को जाने नहीं देता है। यानी ऐसी झिल्ली जो केवल किसको जाने दे? विलेय और विलायक में से किसी विलयन में केवल विलायक को जाने दे, आधे चीज को जाने दे, है ना, और आधे को ना जाने दो। तो क्या लिखोगे भैया अर्धपारगम झिल्ली के बारे में बात कि ऐसी झिल्ली यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो कि केवल विलायक को विलायक के कणों को पार करती है, विलेय के कणों को नहीं, विलेय के कणों को नहीं। ठीक है, बात समझ में आई है ना? बात समझ में आ गई सभी को? तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है दो प्रकार का होता है, और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली भी होता है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली? तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के? ये चाहते लिए ये बताओ। पहला तो इसके एक प्रकार होते हैं, कौन सा बताओ? एक प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरा क्या है? अप्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरा क्या है? अप्राकृतिक अप्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य और का मीठी होगी क्या झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अप्राकृतिक अर्धपारगम्य जगह में खिला दे और स्कैनर धो के ले जा कर लिया। ये दो प्रकार होता है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और अप्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो भैया देखो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली में वह होला जो ना आप लोग जानते हो, अंडा का झिल्ली, किशमिश का झिल्ली, ये सब अंडा के ऊपर भी झिल्ली होता है। अंडा जो होता है, अंडा खाते हो, अंडा का जो होता है अंडा की झिल्ली, या फिर किशमिश की झिल्ली, ये होता है ना। किशमिश की झिल्ली, अच्छा झिल्ली में इधर की मात्रा होगा है ना, किशमिश की झिल्ली हो जाएगा। जबकि अप्राकृतिक यानी जो हाथों से बनाया जाता है ना, तो उसमें आपका होता है
दो तीन चीजें होती हैं जो याद रखना नाम। एक तो होता है क्या, एक होता है भैया कैल्शियम फास्फेट, CaPO4 ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फास्फेट। दूसरा होता है कापर फेरोसाइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड। और ये जो कापर फेरोसाइनाइड होता है ये सबसे अच्छा अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये क्या होता है, यह सबसे अच्छा, हाँ सबसे पानी पहुंच जाएंगे ऊपर से तक। अच्छा, कौन जा सबसे अच्छा, करी ऊपर डाल दियो पानी। कौन जाओ पता हो। कह रही तो पाइप वो मंगावा जाए तो मंगा ले जाते कहते प्लॉट बत लिया। अर्ध पार सबसे अच्छा अर्धपारगम झिल्ली होता है, सबसे अच्छा अर्धपारगम झिल्ली होता है ना, सबसे अच्छा अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ना, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की झिल्लियां होती हैं, एक तो प्राकृतिक झिल्ली होता है, दूसरा अप्राकृतिक झिल्ली होता है। प्राकृतिक झिल्ली में कौन, अंडे की झिल्ली, किशमिश की झिल्ली और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो अर्धपारगम झिल्ली के साथ काम करता है। जबकि अप्राकृतिक झिल्ली में बहुत सारी नहीं होती है, केवल इक्का दुक्का होता है। सबसे अच्छा अर्धपारगम झिल्ली कौन, कापर